मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय थोड़ा सा हटकर है, मार्केट से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा है भी, थोड़ा सा नहीं भी है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। दिवाली की तिथि को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है। सरकारी छुट्टी 20 अक्टूबर की है। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति पैदा हो रही है जैसी पिछले साल हुई थी। पिछले साल भी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की तिथि को लेकर कंफ्यूजन था और शास्त्र का विधान ये था कि 1 नवंबर को दिवाली मनाई जानी चाहिए। इस बार भी दिवाली को लेकर बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हुई है। सरकारी छुट्टी 20 की हो गई, लेकिन जब हम मुहूर्त ट्रेडिंग की बात करेंगे, निफ्टी के ऊपर या हमारे बाजार के ऊपर, शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग होती है मुहूर्त ट्रेडिंग, उसके लिए एनएसई ने जो टाइम दिया वो 21 अक्टूबर का दिया है। तो इवेंचुअली इसका मतलब है कि एक्सचेंज को लग रहा है कि दिवाली उस दिन है। और शास्त्र क्या कहता है, पंचांग क्या कहते हैं? यदि हम यूपी के वाराणसी के पंचांग उठाएंगे तो उनका मत है कि दिवाली जो है वो 20 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए। लेकिन हमारा जो पंचांग है, मैं जलंधर से हूँ, तो जलंधर से जो पंचांग निकलता है, ये पंचांग मेरे सामने है। ये देवी दयाल जी का पंचांग है। ये 150 साल पुराना पंचांग है। इसमें क्या विधान दिया गया है दिवाली को लेकर, इसमें क्या तिथि दी गई है दिवाली को लेकर, इसको एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि ये अकेला पंचांग नहीं है जो 21 अक्टूबर को दिवाली मनाने के लिए कह रहा है। बहुत सारे पंचांग ऐसे और हैं देश में जिन्होंने 21 अक्टूबर का दिवाली का दिन बताया है। ये क्यों बता रहे हैं, क्या इसका रीज़न है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, उसके पीछे शास्त्रीय विधान क्या है, इसके ऊपर आपको ये वर्ड टू वर्ड मैं पढ़ के सुनाने की कोशिश करूंगा ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। और तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है दिवाली के दिन, खासतौर पर माँ लक्ष्मी के पूजन को लेकर। तो ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये इस पंचांग का मत है। तो सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अमावस्या 2 दिन प्रदोष व्याप्त होने से दिवाली यानी कि माँ लक्ष्मी पूजन संबंधी जनमानस में कुछ संशय रहेगा। ये याद रखिए, ये जो पंचांग निकलता है, जैसे इस समय नवरात्रि चल रहे हैं, ये पंचांग 1 साल पहले ही निकल जाता है। मीन्स अक्टूबर के आसपास ये पंचांग निकल जाता है। ये इस साल अक्टूबर में जो दिवाली है उसके बारे में इसके ऊपर चर्चा है। ये पंचांग लगभग नवरात्रों में या फिर दशहरा के आसपास हमें मिल जाता है, बाजार में ईजिली मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो ये पिछले साल ही छप गया था। तो थोड़ा सा क्योंकि ये नई चीज़ नहीं है, तो ये साल भर पहले का ही उनका विधान है जो इन्होंने लिखा हुआ है। तो इन्होंने लिखा है कि प्रदोष व्यापनी यानी कि सूर्य अस्त के बाद त्रिमुहूर्त, जब सूर्य अस्त होता है तिथि के बाद तो प्रदोष काल माना जाता है। उसके बाद त्रिमुहूर्त कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाने की शास्त्र आज्ञा है। यानी कि यदि अमावस्या शुरू हो गई है और उसके बाद सूर्यास्त में प्रदोष काल भी मिल गया है, और तो हम अगली तिथि को अगले दिन को काउंट करेंगे। अब कंफ्यूजन क्यों है इसमें लिखा है इस वर्ष विक्रमी संवत 2082 में 20 अक्टूबर 2025 के दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समाप्ति काल 15:45 यानी कि 3:45 को 20 अक्टूबर के दिन चतुर्दशी खत्म हो रही है और उसके बाद अमावस शुरू हो रही है। यानी कि अमावस की जो तिथि शुरू होगी वो होगी 20 अक्टूबर को 3:45 दोपहर के, और अतः चतुर्दशी तिथि समाप्ति के साथ ही कार्तिक अमावस्या शुरू होकर अगले दिन 21 अक्टूबर शाम 5:55 तक व्याप्त है। यानी कि अमावस्या का टाइमिंग कितना है? 20 अक्टूबर 3:45 से लेकर शाम के 5:55 21 अक्टूबर। तो क्या सूर्य अस्त होता है इससे पहले? ये देखेंगे कि इसके बाद कितना सूर्य हमारे पास प्रदोष काल कितना बचता है। इससे ये स्पष्ट होगा आगे जाकर। इसमें लिखा है, स्पष्ट है कि अगले दिन 21 अक्टूबर प्रदोष काल में अमावस तिथि की व्याप्ति बहुत ही कम समय के लिए है, क्योंकि पंजाब, हिमाचल, जम्मू आदि राज्यों में सूर्य अस्त लगभग 5:45 पे होगा। यानी कि सूर्य उदय के समय भी अमावस्या होगी 21 को, जो 20 को नहीं होगी। वैसे चढ़ते सूर्य की तिथि मानी जाती है। तो सूर्य उदय जब होगा तब अमावस चल रही होगी और सूर्य अस्त जब होगा तब भी अमावस चल रही होगी। उसके 10 मिनट बाद
का हमें प्रदोष काल भी मिलता है। ये 21 अक्टूबर की डिटेल है सारी। जबकि 20 अक्टूबर 2025 को अमावस्या पूर्णतः प्रदोष एवं निश्चित काल को व्याप्त कर रही है, परंतु फिर भी शास्त्रा निर्देश अनुसार दीपावली पर्व 21 अक्टूबर मंगलवार 2025 को ही मनाना शास्त्र संबद्ध होगा। यथा 21 अक्टूबर मंगलवार को ही दिवाली पर्व मनाने के पक्ष में जो उन्होंने एक श्लोक दिया है, पुरुषार्थ चिंतामणि का ये श्लोक दिया है, ये संस्कृत में है। उसका एग्जैक्ट मीनिंग टू मीनिंग मतलब क्या है, उन्होंने बोला है कि अमावस्या केवल पहले दिन ही प्रदोष काल को व्याप्त हो श्लोक के मुताबिक, तथा अगले दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक व्याप्त हो। यानी कि जो अगला दिन 21 अक्टूबर को जो दिन चल रहा है उसमें 3.5 प्रहर से ज्यादा का समय अमावस्या के दिन है। अगले दिन भी प्रतिपदा तिथि वृद्धिगामिनी होकर, यानी कि जो अमावस्या की तिथि का मान है, मान मीन्स समय है, यदि प्रतिपदा की तिथि का मान उससे ज्यादा हो तो अगले दिन माना जाता है। आगे इन्होंने डिटेल दी है, वृद्धिगामिनी होकर ये लिखा है, अर्थात यदि अमावस्या केवल पहले दिन ही प्रदोष काल को व्याप्त हो तथा अगले दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक व्याप्त हो एवं अगले दिन भी प्रतिपदा तिथि वृद्धिगामिनी होकर 3 प्रहर के उपरांत समाप्त हो रही है तो दूसरे दिन अर्थात अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। तो यह बताया गया है कि उपरोक्त शास्त्र नियम के अनुसार 21 अक्टूबर मंगलवार को अमावस्या साय 17:55 यानी कि 5:55 तक है, जो स्पष्ट है सूर्य अस्त के कुछ मिनट बाद तक है, अर्थात 3.5 प्रहर से अधिक ही है, तथा प्रतिपदा तिथि 20 घंटे 17 मिनट पर समाप्त होने से वृद्धिगामिनी है। जो अमावस्या की तिथि का जो कुल मान है वो है 26 घंटे 10 मिनट और प्रतिपदा तिथि का जो कुल मान है वो है 26 घंटे 22 मिनट, यानी कि 12 मिनट प्रतिपदा तिथि का मान भी अधिक है, यानी कि उसका ड्यूरेशन जो है वो अमावस्या से अधिक है। इस शास्त्रीय विधान के मुताबिक भी जो दिवाली बताई जा रही है इस संवत के पंचांग के मुताबिक 21 अक्टूबर की बताई जा रही है। अतः धर्म संधु में दिए गए उपरोक्त श्लोक के अनुसार 21 अक्टूबर मंगलवार को ही लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र संबद्ध होगा। निर्णय संधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, तिथि निर्णय आदि ग्रंथों में दिए गए शास्त्र वचन के अनुसार दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या की व्याप्ति कम या अधिक होने पर दूसरे दिन ही अर्थात सूर्योदय से सूर्य अस्त प्रदोष काल व्याप्त वाली अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी पूजन करना युक्ति संगत होगा। इसका मतलब यह है कि 21 अक्टूबर का दिन जब अमावस्या चढ़ते सूरज की है, यानी कि सूर्य उस दिन उदय भी होगा तभी भी अमावस्या होगी, सूर्य अस्त होगा तो भी अमावस्या होगी, और सूर्य अस्त के 10 मिनट बाद की जो प्रदोष काल का समय मिल रहा है, जो शाम के 5:45 और 55 मिनट का जो 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है वो भी व्याप्त है। तो इस पंचांग के मुताबिक ये बनता है कि 21 अक्टूबर के दिन दिवाली मनानी चाहिए, यानी कि लक्ष्मी पूजन, माँ लक्ष्मी जी का पूजन जो है वो 21 अक्टूबर के दिन करना चाहिए। आगे इन्होंने कुछ और भी लिखा है, अतएव सभी शास्त्र वचनों के अनुशीलन के पश्चात हमारे मतानुसार 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को ही दीपावली पर्व तथा श्री लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र संबद्ध होगा। संपूर्ण भारत में यह पर्व इसी दिन होगा। यही निर्णय भारत के अधिकतर पंचांगकारों को मान्य है। परंपरा अनुसार तथा गत अनेक उदाहरण भी इसी मत की पुष्टि करते हैं। इन्होंने 2011, 2020 और 2024 का पंचांग है या इससे पहले के जो पंचांग है उसमें भी जब ये कंफ्यूजन हुआ था तो यही शास्त्र निर्णय उस समय भी लागू हुआ था। यहाँ पर लिखा है, ध्यान दें, कुछ पंचांगकारों के मतानुसार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला आदि राज्यों में जहां अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी, यानी अर्थात जहां सूर्यास्त जो है वो 5:55 के बाद होगा, वहां दीपावली पर्व 20 अक्टूबर सोमवार को ही करना तर्कसंगत नहीं है। ये भी बोल रहे हैं कि इन राज्यों में भी करना तर्कसंगत नहीं है। उसके लिए उन्होंने आगे एक श्लोक दिया संस्कृत का, और उस संस्कृत की श्लोक की जो आगे व्याख्या की गई है, उन्होंने बताया कि इस शास्त्रावचन अनुसार इसी दिन 21 अक्टूबर 2025 प्रदोष काल में सकल्यपादित अमावस को विद्यमान रहेगी ही, यानी कि अमावस्या की तिथि जो है वो बताई गई है। इसको उन्होंने टर्म दिया है सकल्यपादित अमावस, तो वो भी विराजमान रहेगी। इसका अभिप्राय ये भी है कि भले ही गणितागत तिथि किसी भी दिन कर्मकाल के एक ही पल को व्याप्त क्यों ना करे, उसका पूर्ण कर्मकाल धर्मशास्त्रानुसार
सकल्यपादिता तिथि के व्याप्त होने के कारण व्रत पूजानुष्ठान के योग्य होता है। अतः इन प्रदेशों में भी गत वर्ष की भांति लक्ष्मी पूजन 21 अक्टूबर मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल के 2 घंटे 24 मिनट की अवधि के भीतर में ही किया जाएगा। यानी कि ये क्लियर कट बता रहे हैं कि मान लीजिए सूर्य अस्त हो गया शाम के 5:45, तिथि हमारे पास 10 मिनट फालतू है, तो उसके सूर्यास्त के 2 घंटे 24 मिनट बाद की जो अवधि होती है उसको प्रदोष काल बोलते हैं। तो इस अवधि में मां लक्ष्मी जी का पूजन किया जा सकता है। तो मोटे तौर पर शाम के 5:45 से लेकर 55 मिनट से लेकर अगले 2 घंटे 24 मिनट यानी कि लगभग 8 बजे तक का समय जो होगा उस समय लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। इसके अनुसार क्योंकि प्रदोष काल भी व्याप्त है, सनसेट भी है हमारे पास, सनराइज भी है, तिथि सेम है और हमें वो मिल रहा है। लेकिन 20 अक्टूबर की जो तिथि है वो शुरू हो रही है दोपहर के समय 3:45 पर और उस समय हमें सनराइज नहीं मिल रहा। हाँ, हमें अमावस्या उस समय पूरी रात मिल रही है। 21 की रात अमावस्या हमें नहीं मिलेगी, लेकिन जो शास्त्र कहता है जो पंचांग का मत है, इस पंचांग का मत है, ये हमारा सबसे क्रेडिबल पंचांग है नॉर्थ इंडिया में। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली में यही पंचांग हमारा चलता है और ये 150 साल पुराना पंचांग है। पंडित देवीदयाल जी का यह इनका पंचांग है और इस पंचांग के मुताबिक 21 अक्टूबर को दिवाली बनती है। आगे इन्होंने लिखा है, अतः अंतिम निर्णय यही है कि 21 अक्टूबर मंगलवार को ही धर्मनिष्ठ लोग सूर्यास्त के पश्चात अल्पकालिक प्रदोष काल व्याप्त अमावस्या के बावजूद सैन्य काल से प्रदोष काल समाप्ति तक अर्थात सूर्यास्त से आधा घंटे पहले ही सूर्य अस्त के बाद 2 घंटा 24 मिनट तक की कालावधि में निस्संदेह होकर लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। तो जो कंफ्यूजन है छुट्टी को लेकर, छुट्टी हो सकता है 20 अक्टूबर की हो क्योंकि सरकारी छुट्टी 20 अक्टूबर की है। कुछ पंचांग इस पे जो है वो एक मत नहीं है क्योंकि इंडिया में लगभग 150-200 के आसपास पंचांग निकलते हैं, हर एक का अलग मत है। वाराणसी के पंचांग 20 अक्टूबर की दिवाली बता रहे हैं, हमारे इधर के पंचांग जो है वो 21 अक्टूबर की दिवाली बता रहे हैं। कुछ और पंचांग भी हैं जो दिवाली 21 अक्टूबर की ही बता रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो लक्ष्मी जो आपका मुहूर्त ट्रेडिंग है वो भी 21 अक्टूबर को ही है। तो कुल मिलाकर हमारा जो रीजन है वहां पर लक्ष्मी पूजन के लिहाज से यदि हम शास्त्र की बात करते हैं तो समय 21 अक्टूबर का ही निकलता है। बाकी पूरे इंडिया में अपने पंचांग के मुताबिक देखिए हर जगह पर एक अलग व्यवस्था है, अलग तरीके से काम करते हैं, त्यौहार मनाया जाता है। कुछ लोगों को होता है कि सरकारी छुट्टी आज है तो सरकारी छुट्टी के दिन ही कर लिया जाए, लेकिन हमारे इस रीजन में शास्त्र के मुताबिक इसी डेट को यानी कि 21 अक्टूबर को ही दिवाली मनानी चाहिए। यह थोड़ा सा विषय हटके था लेकिन इसके बारे में बताना जरूरी था कि पंचांग क्या कहता है, पंचांग के मुताबिक शास्त्र क्या कहता है, ये बताना बहुत जरूरी था। तो ये कोशिश की है आपके लिए, सबके लिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।